नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे ड्रीम ऑन टीवी चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के जरिए मैं आज आपके साथ भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने मन पर विजय प्राप्त करने के लिए जो गीता ज्ञान दिया था, उसे ही मैं आज इस वीडियो के जरिए आपके साथ शेयर करने वाला हूं। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि इस वीडियो के जरिए आपको बहुत कुछ नया जानने को और सीखने को मिलने वाला है, जो आपके जीवन को बदल सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो कुछ भी जानकारी आपके साथ शेयर की हुई है, वो सब जानकारी हमने श्रीमद् भगवद गीता से ली हुई है। तो बिना समय को गंवाए चलिए शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया, उसके लिए उसका मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, और जो व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाया, उसके लिए उसका मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। और इस तरह के पुरुष के लिए सुख, दुहक, सर्दी, गर्मी एवं मान अपमान एक सा होता है। इसलिए हे अर्जुन, अगर तुम्हें अपने जीवन में सुख और शांति चाहिए, तो तुम्हें अपने मन को अपने वश में करना होगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के मुख से यह सब बातें सुनने के बाद अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे मधुसूदन, यह कहना तो बहुत आसान है कि तुम अपने मन पर काबू पालो और तुम अपने मन के स्वामी बन जाओ, परंतु यही तो सबसे कठिन कार्य है, क्योंकि मेरा मन तो वायु की तरह चंचल, हठी और अत्यंत बलवान है, और इस कारण मुझे अपने मन को अपने वश में करना बहती हुई हवा को अपने वश में करने से भी ज्यादा कठिन लग रहा है। इसलिए हे माधव, मुझे यह बताइए कि आखिर यह मन क्या है और इस मन को अपने वश में कैसे कर सकता हूं। अर्जुन का यह प्रश्न सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मानव का मन मानव के शरीर का एक अदृश्य अंग है, जो बाहर से कभी दिखाई तो नहीं देता है, किंतु वही मानव के शरीर का सबसे शक्तिशाली अंग है। मानव को मैं के घमंड की मदिरा पिला पिलाकर मदहोश करने वाला पाखंडी केवल यह मन ही है। उसकी हाथों में मोहमाया का जाल है, जिसे वो मनुष्य की कामनाओं पर टालता रहता है और उसे अपने काबू में करता रहता है। मानव का मन शरीर से भी मोह करता है और अपनी खुशियों से और अपने दुखों से भी मोह करता रहता है। खुशियों में यह मन खुशियों से भरे गीत गाता है और दुखों में यही मन दुख भरे गीत गुनगुनाता है। दूसरे लोगों को अपने दुखों में शामिल करके मनुष्य के मन को बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। किसी भी मानव को उसका मन जीवन के आखिर तक अपने जाल से इतनी आसानी से बाहर निकलने नहीं देता, और इसी तरह उसे अपने रस्सी में बांधकर उससे तरह तरह के नाच नचवाता रहता है। और यह सब तब तक चलता रहता है जब तक कि वो व्यक्ति अपने आप को अपने मन के अधीन रहने देता है, और जब वह व्यक्ति अपने मन के अधीन ना रहकर अपने मन को अपने अधीन करने लगता है, तब उसका मन उसके काबू में आ जाता है। मनुष्य का मन मनुष्य को जीवन के अंत तक इतनी फुर्सत भी नहीं देता कि वो अपने अंतर में झांक कर अपनी अंतर आत्मा को पहचाने और उस आत्मा के अंदर जिस परम आत्मा अर्थात परमेश्वर का प्रकाश है, उस परमेश्वर का साक्षात्कार कर सके। इसलिए हे अर्जुन, किसी भी जीवित प्राणी के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि वो प्राणी अपने मन को अपने काबू में करके अपने अंतर में झांक कर अपनी अंतरात्मा को देखे, और जब वह व्यक्ति ऐसा करेगा, तब उस व्यक्ति को अपनी अंतर आत्मा के अंदर परमात्मा का प्रकाश उसे स्पष्ट दिखाई देने लगेगा, और इसी को ही परमात्मा का यानी कि ईश्वर का साक्षात्कार कहते हैं। हे अर्जुन, मानव का शरीर एक रथ की तरह ही है, जैसे आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा आदि, और इन सभी पांचों इंद्रियों रूपी घोड़ों को जो सारथी चलाता है, वो सारथी हमारी बुद्धि है, और उस सारथी के हाथों में जो लगाम है, वही हमारा मन है, और उस शरीर रूपी रथ में बैठा हुआ स्वामी ही मनुष्य की आत्मा है। मानव की इंद्रियां विषयों की ओर आकर्षित होती रहती हैं, और यह सब तब तक ही होता रहता है जब तक कि वो मनुष्य अपने मन को अपने काबू में ना लाए। हे अर्जुन, जब तुम स्वयं अपने मन के अधीन ना रहकर अपने मन को अपने अधीन कर लेते हो, तो यही मन तुम्हें एक अच्छे सारथी की तरह तुम्हारे शरीर रूपी रथ को सीधे परमात्मा की ओर ले जाता है। तुम्हारा मन यदि तुम्हारा स्वामी है और तुम उसके अधीन होगे, तो तुम्हारा मन तुम्हें माया के बंधन में जकड़ता रहेगा, और जब तुम अपने मन पर काबू पालोगे,
और तुम उसके स्वामी हो जाओगे तो यही मन तुम्हें मोक्ष के द्वार तक ले जाएगा। दोस्तों, अब बहुत ध्यान से सुनो। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें मनुष्य के मन को काबू में कैसे लाते हैं उसके बारे में बताता हूं, जो तुम्हारे लिए और हर उस व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो अपने मन को अपने वश में करना चाहता है। इसलिए तुम इसे अपने हित के लिए ध्यान से सुनो। हे अर्जुन, मानवी मन को दो तरीके से अपने वश में कर सकते हो। पहला तरीका है अभ्यास और दूसरा तरीका है वैराग्य। इन दोनों तरीकों से ही तुम अपने मन को अपने वश में कर सकते हो। अब इन दोनों तरीकों के बारे में तुम्हें अब विस्तार से बताता हूं। पहला है अभ्यास। दोस्तों, अभ्यास का अर्थ है निरंतर अभ्यास, यानी अपने मन को एक काम पर लगा दो। वह वहां से भागेगा, उसे फिर से पकड़ कर लाओ, फिर वो वहां से फिर से भागेगा तो उसे फिर से पकड़ो, और ऐसा बार बार करना पड़ता है। फिर कहीं जाकर यह हमारे वश में आ जाता है और इसे ही अभ्यास करना कहते हैं। दोस्तों, अभ्यास में आप भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण भी कर सकते हो, क्योंकि भगवान के नाम जप से हमारा मन शुद्ध होता है और हमारे मन में जो गंदे और विनाशकारी विचार आते रहते हैं वो नाम जप से धीरे धीरे आने कम हो जाते हैं और हमारा मन हमारे काबू में आ जाता है। दोस्तों, अब आपके मन में यह सवाल आया होगा जो सवाल अर्जुन के भी मन में आया था कि अगर अभ्यास से ही हमारा मन हमारे वश में आ जाता है तो फिर वैराग्य की क्या आवश्यकता है, और आखिर यह वैराग्य क्या है? तो इसका जवाब देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, वैराग्य की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि एक बार हमारा मन जब ठीक रास्ते पर आ जाता है तो उसके बाद हमारा मन फिर से उलटे रास्ते पर न चला जाए। इसलिए वैराग्य की आवश्यकता है, क्योंकि इंद्रियों के विषय मानव के मन को सदा उल्टे रास्ते पर आकर्षित करते रहते हैं, यानी कि काम की तृष्णा, भोग विलास, मोह आदि चीजें मानवीय मन को फिर से अपनी ओर खींच लेती हैं। इसलिए हमारे मन को यह समझाना बहुत जरूरी है कि यह सारे विषय यानी कि काम की तृष्णा, भोग विलास, मोह आदि यह सब चीजें मिथ्या और मोह का भ्रम है। जब हमारा मन इस सत्य को अच्छे से समझ लेगा तो उसे इन सभी विषयों से मोह नहीं रहेगा, बल्कि उसे उनसे वैराग्य हो जाएगा, और इसे ही वैराग्य कहते हैं। दोस्तों, अगर आप भी इन दोनों तरीकों को अपने जीवन में अपना लेते हो तो आप भी अर्जुन की तरह अपने मन को अपने वश में कर सकते हो। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा, तथा ऐसी ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पर प्रेस कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।